नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उनमें से एक कविता मोह जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये कविता आज हम पढ़ेंगे। इस कविता में कवि प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दर्शाता है। चूँकि सुमित्रानंदन पंत अपने प्रकृति प्रेम के कारण प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं। ये कविता उनकी हस्ताक्षर कविता है जिनसे उनका प्रकृति के प्रति अनुराग झलकता है। वे इस कविता में स्त्री सौंदर्य से अधिक प्रकृति, नायिका सौंदर्य से अधिक प्रकृति के सौंदर्य को समझते हैं और व्यक्त करते हैं अपने भाव इस कविता में। पहले हम इसका वाचन करेंगे, इसके बाद हम इसकी व्याख्या भी समझेंगे। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तज कर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभंगों से कैसे बिंदुआ दूं निज मृग सामन, भूल अभी से इस जग को, भूल अभी से इस जग को। कोयल का वह कोमल बोल, कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे बरलूं सजनी श्रवण, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण, भूल अभी से इस जग को, भूल अभी से इस जग को। उषा सस्मित किस लय दल, उषा सस्मित किस लय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, सुधा रश्मि से उतरा जल। नाधरामृत ही के मद में, नाधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को, भूल अभी से इस जग को। ये जो कविता है ये इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पल्लव में संग्रहित है। 1918 में इसकी रचना सुमित्रानंदन पंत ने की थी। इनके प्रकृति प्रेम की परिचय इस कविता में कवि जो हैं वो नायिका से वो अपने भाव व्यक्त करते हैं और प्रकृति के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। वे कहते हैं कि प्रकृति में जो सुंदर पेड़, उनकी जो शीतल ठंडी मृदुल छाया जो है उसको मैं छोड़ दूं और रमणीय प्रकृति से मैं, सुंदर प्रकृति से मैं नाता तोड़ लूं, तो और वो नाता तोड़ करके हे बाले, हे नायिका, हे सौंदर्य वाली सौंदर्य युक्त नायिका, मैं तुम्हारे बालों के जाल में अपनी आंखें कैसे उलझा दूं। अर्थात मुझे ऐसे प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए अभी इस जग में मौजूद है, तो मैं अपनी आँखों को तुम्हारे बालों के सौंदर्य में कैसे उलझा सकता हूँ। अर्थात अभी मुझे इस प्रकृति के सौंदर्य का रसास्वादन करना है, आनंद लेना है। कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रकृति का जो वैभव है वो उन्हें नायिका के सौंदर्य से अधिक श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। इसलिए वे आगे कहते हैं कि तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को। तजकर यानी छोड़ करके, तरल तरंगों को यानी नदी और तालाब और झीलें, झरने
उनकी जो जल राशि है, उसके जो सौंदर्य है जल राशि का, उसको मैं कैसे छोड़ दूँ। इंद्रधनुष के जो सुंदर रंग हैं जो प्रकृति में आकाश में व्याप्त हैं, उनको भी मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वे मन को अधिक मोहते हैं। तेरे भ्रू भंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग सा मन। हे सौंदर्य की धनी नायिका, मैं तुम्हारी तिरछी कटाक्ष वाले नेत्रों के बाणों से अपने अपने हृदय रूपी मन रूपी हिरण को कैसे बिंधवा दूं। अर्थात मैं तुम्हारे तिरछी नेत्रों के सौंदर्य से मोहित नहीं हो सकता। मैं इस संसार में जो सौंदर्य व्याप्त है प्रकृति का, उसको मैं भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। उसका सौंदर्य तुम्हारे सौंदर्य से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य को महत्व जो है वो कवि दे रहा है। और मृगसा मन हम देखते हैं, मृगसा में उपमा अलंकार है, अनुप्रास तो यहाँ दिखाई ही दे रहा है। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। कोयल के जो बोल हैं, कोयल की जो मीठी वाणी है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो श्रेष्ठ हैं। और भ्रमर की जो गुंजार है, मधुकर की वीणा अनमोल, मधुकर यानी भंवरा, तो भंवरे की जो गुंजार है उससे वीणा की ध्वनि झंकृत होती है, उसका वीणा का नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण। तब मैं तुम्हारी ही मीठी वाणों से अपने कानों को तृप्त कैसे करूं। मुझे तो अभी कोयल और भंवरों की जो गुंजार है वो मुझे श्रेष्ठ लगती हैं। अर्थात मैं तुम्हारी वाणी में उलझ नहीं सकता। उषा सस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल। ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन। उषा सस्मित, और जब प्रकृति में मैं देखता हूँ, कवि कहता है कि प्रकृति में उषा काल में यानी प्रातः के समय में जो किसलय दल हैं, जो कलियाँ जो है, उन पर जो ओस की जो बूंदें हैं, वो सुंदर किरणों के सुधा रश्मि से उतरा जल, तो किरणों से जो है प्रकाशमान होते ही ऐसे लगती हैं जैसे अमृत की बूंदें हों। और ऐसी अमृत की बूंदें को जो बूंदों से जो दृश्य उत्पन्न होता है वो उसकी तुलना नहीं हो सकती। और इसलिए मैं तुम्हारे अधरा अमृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन। प्रकृति के ऐसे सुंदर और वैभवपूर्ण संसार को मैं विस्मृत करके, भूल करके, मैं जो है तुम्हारे अधरा अमृत में, तुम्हारे होठों के जो अमृत में मैं उसमें अपना जीवन कैसे व्यतीत कर दूं। अर्थात मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे प्रकृति से अधिक स्नेह है, प्रेम है, उसका सौंदर्य मुझे ज़्यादा आकृष्ट करता है। तो यहाँ पर जो है कवि जो है नायिका या अपने प्रियतम से जुड़ने की बजाय प्रकृति के सुंदर दृश्यों से अपना मन, अपना हृदय, अपनी आत्मा उसका तालमेल चाहता है, उसके साथ जुड़ना चाहता है। तो ये पंत की ये कविता मोह आपने सुनी, समझी, इसके लिए धन्यवाद।